हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ लेंस कैसे पहनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लेंस पहनी है आज पहली बार, तो मैं आज दिखाने वाली हूँ कि लेंस कैसे पहनते हैं। बाय द वे ये लेंस मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। अगर आपको लेना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको वहां से मिल जाएगी। और आज मैं दिखाने वाली हूँ लेंस एक्चुअली कैसे पहनते हैं। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यार, हाथों में चिपक जाती थी लेंस, ऐसे ऐसे करके आंखों में जाता ही नहीं था, और जाता था तो सेट नहीं होता था, ठीक है। और कभी कभार तो लगाते टाइम ही पता नहीं कुछ गलत हो जाए, नीचे गिर जाता था। ये बहुत सारी चीजें होती थी। लेंस लगाने वाली टूल अगर आपके पास नहीं है तो उंगली से लगाने में बहुत दिक्कत आती है अगर आप पहली बार लगाने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले पिछली वाली जो मेरी फर्स्ट लेंस थी, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने लेंस खरीदा था, तो उस टाइम पे मेरे वो लेंस पूरी खराब हो गई थी। दो लेंस बहुत पैसे देके मैंने खरीदा था, वो दो लेंस मेरी पूरी खराब हो गई थी। मुझे फेंकना पड़ा था वो, क्योंकि एक बहुत सारी चीजों की वजह से, मेरे नाखून की वजह से, मेरे पकड़ने की तरीके खराब पकड़ने की तरीके की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से हुआ था। सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आप लेंस पहन रहे हो तो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, पूरे वीडियो में बने रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना यार गाइस। मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है, आप लोगों की प्यार की बहुत जरूरत है। तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अभी बात करते हैं कि लेंस एक्चुअली जब आप लेंस खरीदते हो तो आपको उसमें क्या देखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, लेंस की जो लेंस की कंपनी है वो एकदम सस्ते वाले लेंस पे मत जाया करो यार, वो बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। सिर्फ लेंस की कलर देख के बहुत लोग खरीद लेते हैं, ऐसा कभी मत करना। लेंस की क्वालिटी देखना, और जब लेंस आप परचेस करो तो जिस साइट से आप परचेस करो उस साइट से दूसरे जिन लोगों ने परचेस किया उनकी रिव्यूज होती है, तो वो भी चेक करना। क्योंकि लेंस एक ऐसी चीज है जो एक बार आप खरीद लेते हो तो उसको आप वापस नहीं कर सकते। दिस इज द थिंग। तो ये आपको समझना है और उसी हिसाब से आपको खरीदनी है, ठीक है। समझ के कि मैं इसको वापस नहीं कर सकती, उस तरीके से सावधानी से खरीदना है। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग है, आपको हमेशा लेंस तो लेनी ही है, उसके साथ लेंस की सोल्यूशन अच्छी वाली लेनी है। अगर बुरे वाले खराब क्वालिटी की लेंस की सोल्यूशन ले लोगे तो आंखें इतनी जलेगी ना कि आप कभी भी लेंस नहीं पहन पाओगे। तो जो मेरे साथ पहली बार हुआ था, जब मैंने थोड़ी सस्ते वाले ऑर्डर कर दिए थे जिसमें लेंस के साथ लेंस बॉक्स एंड एवरीथिंग फ्री में दे रही थी, बहुत कम में, मतलब 500 से लेके 600 रुपीज में 2 लेंस उसके साथ साथ ये सारी चीजें दे रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया था कि हाँ ये खराब हो सकती है, मतलब बैड क्वालिटी की हो सकती है, इसके वजह से मेरी आंखों में कुछ हो सकता है। तो ये सब मुझे उस टाइम पे उतना वो नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं थी, फर्स्ट टाइम शॉक के मारे। तो लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरी आंखें, वैसे भी मेरी आंखें ओरिजिनल जो आंखें है वो हेजल कलर की है, तो मुझे वैसे लेंस पहनने की जरूरत नहीं होती। लेकिन शौक होता है ना कि नीले कलर की पहननी है, ग्रीन कलर की पहननी है, तो इसीलिए मैंने, और स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैंने खरीदा है। तो फर्स्ट थिंग, मैंने जो लेंस खरीदा है उसके साथ मुझे ये एक सोल्यूशन मिली है, ठीक है। ये वाली सोल्यूशन मिली है। ये कितने ml की है मैं आपको बता देती हूँ। ये है 60 ml की सोल्यूशन, जो नॉर्मली अगर लेंस तो कोई डेली नहीं पहनता है, तो मतलब ओकेशनली पहनते हैं। तो ओकेशनली आप जैसे कि मैं वीडियोस वगैरह शूट वगैरह करने के लिए पहनती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अगर पहनूं तो आराम से ये मेरी 2 से 3 महीने तक चली जाएगी। ये लेंस इतनी अच्छी है। नेक्स्ट अभी थिंग बात करते हैं कि हमारी लेंस जो हम पहनेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले आपको अपने हाथों को वॉश करनी है, ठीक है। हाथों को वॉश कर लेनी है, एकदम अच्छे से वॉश कर लेनी है साबुन से। उसके बाद हाथों को पोंछ लेनी है, ठीक है। हाथों को पोंछ लेने के बाद जो लेंस वाली सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को अपनी उंगली पे थोड़ी सी लगाइए, ठीक है। जिस उंगली से आप लेंस पहनने वाले हो ना उस उंगली पे थोड़ी सी लगा लो। एंड देन क्या करो, आप उस उंगली पे लगाने के बाद लेंस निकालो, उसकी लेंस की जो जिस पैकेजिंग में लेंस है उसको निकालो। और निकालने के बाद अपने हाथों के यहाँ पे थोड़ी सी सोल्यूशन लो एंड उसमें लेंस को उंगली में लेके उसमें डिप करो। जैसे ही आप डिप करोगे ना तो वो एक कटोरी की शेप में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से उसको उठानी है। आप यहाँ पे शायद देख पा रहे हो मैं किस तरह बोल रही हूँ। तो उसके बाद आपको उठानी है एंड देन आपको आंखों में फिट करना है। आंखों में किस तरह फिट करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह मैं कर रही हूँ। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस उंगली से लगा रहे हो उस उंगली में आपको कोई भी नाखून नहीं रखनी। बड़े बड़े नाखून रखने से ये सब नहीं अप्लाई किए जाते हैं। कम से कम एक उंगली की नाखून तो आपको काटनी ही पड़ेगी। मुझे पता है यार, एक उंगली की नाखून कटी हुई होती है तो बहुत सारी
यू नो बट आपको चाहो तो आप जो दाहिने हाथ है उसकी पूरी सारे के सारे नाखून काट लो, ठीक है, क्योंकि लेंस जो होती है बहुत सेंसिटिव चीज होती है गाइस। अगर थोड़ी सी भी नाखून लग जाएगी तो लेंस फट जाएगा, और आप जब आंखों में उसको अप्लाई करोगे तो आपके आंखों में भी दर्द होगी और वो ठीक ठाक से बैठेगी भी नहीं, और आपको परेशानी होगी, आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो मैं इसलिए बोलूंगी जब भी आप लेंस पहनो तो उससे पहले अपनी उंगली की नाखून काट लो। तो ये रही सारी डिटेल्स, और यहाँ पे तो आपको दिख ही रही है कि किस तरह मैं पहनती हूँ, ठीक है। अब आती है आंखों में लगाने की बात। आंखों में आप अप्लाई करोगे तो वैसे पहली बार में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, 2-4 बार अप्लाई करते करते आपकी आदत हो जाएगी। उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेंस हमेशा इस तरह ऊपर की तरफ देखते हुए लेंस को इस तरह अप्लाई करनी चाहिए, और हमेशा आप जब भी लेंस अप्लाई करो तो आपकी जो ओरिजिनल लेंस है, आपकी आंखों की ओरिजिनल लेंस, उसको हमेशा इस तरफ लेके जाओ, एंड देन यहाँ पे लेंस को लगाओ, एंड देन आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लेने के बाद आपकी जो आंखों की पुतलियां है उसको थोड़ी सी नीचे की तरफ यहाँ आओ, जहाँ पे अपने लेंस को लगाया है उस तरफ लेके आओ। उसके बाद क्या होगा, आपकी आंखों की जो ओरिजिनल पुतलियां है वो आपके उसके ऊपर ये शेप में आ जाएगी और बैठ जाएगी, जिस वजह से आपको कोई परेशानी बाद में नहीं होगी, ठीक है। वो अच्छे से बैठ जाएगी, और उसके बाद आप उसको नॉर्मली भी करके, मतलब उसके बाद अप्लाई करके रख सकते हो। और एक चीज बता देती हूँ मैं कि लेंस लगाने के बाद कभी कभी थोड़ी सी धुंधली दिखती है, ठीक है। ज्यादा तेज रोशनी की तरफ देखो या किसी की तरफ देखो तो वो थोड़ी सी धुंधली लगती है, ये नॉर्मल सी चीज है। और किसी किसी को नहीं लगती, किसी किसी को लगती है। जिनकी आंखों की पुतलियां नेचुरली थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि मेरी आंखों की पुतलियां थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मेरी आंखों की जो पुतलियां है वो आंखों के थोड़ी साइज में बड़े हैं, तो कोई भी लेंस में लगाती हूँ तो मेरे आंखों में वो थोड़ी सी मुझे धुंधली इसलिए दिखती है क्योंकि लेंस की जो पुतली वाली पोर्शन की जो साइज है ना, जो छोटे वाले अंदर होता है काला वाला, वो उसकी जो साइज है लेंस की, वो मेरे आंखों की लेंस की जो पुतलियां है उससे छोटे होते हैं, जिस वजह से मुझे धुंधला दिखता है। और ये मेरे साथ होता है, आपके साथ होगा या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं भी हो सकता है, तो आप पहले ट्राई करो, ठीक है। तो ये होता है, ये नॉर्मल सी चीज है। अभी बात करते हैं लेंस लगाने के बाद क्या होता है। लेंस लगाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट तक आंखें बहुत जलती है, बहुत, मतलब अगर आपकी आंखों में कोई परेशानी नहीं है, जैसे मेरी आंखों में मुझे एलर्जेटिक रिएक्शन मेरे आंखों में होती है बहुत ज्यादा, मैं अंडा वगैरह खाती हूँ तो मेरी आंखें मतलब इचिंग होती है आंखों में, तो एक परेशानी है मुझे आंखों की, तो इस वजह से मेरी आंखें बहुत देर तक जलती है, 15 मिनट 20 मिनट, कभी कभार 10 मिनट भी जल रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, तो इस तरह होता है। लेकिन आपकी आंखों में अगर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है देन आपकी आंखें ज्यादा देर तक जलेगी नहीं। कम से कम आप बोल सकते हो आपकी आंखें 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएगी, और थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ करके, मतलब होता है वो जलन, बहुत जलन नहीं कि आप सहन ही नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। और अभी सेफ्टी टिप्स बताते हैं। जब भी आप लेंस को उतारो हमेशा लेंस को अच्छे से वो डिप करके रख दो उस लेंस वाली सोल्यूशन में, और दाहिने लेंस को इस तरीके की जो लेंस वाली लेंस सोल्यूशन के साथ इस तरीके की लेंस की कटोरी आती है, तो यहाँ पे L&R लिखा होता है, आप शायद देख सकते हो यहाँ पे, आई डोंट नो, जैसे आप L देख सकते हो तो यहाँ पे R लिखा हुआ है, ठीक है। R आप देख सकते हो, R लिखा हुआ, आई एम सॉरी लाइट्स की वजह से नहीं दिख रही है, तो इसमें R लिखा हुआ होता है। R का मतलब होता है राइट और L का मतलब होता है लेफ्ट, मतलब आपकी जो लेफ्ट साइड की जो लेंस है वो आपको लेफ्ट साइड में रखनी है, जो राइट साइड की लेंस है उसको राइट साइड में ही रखनी है, इसको कभी गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये चीज है आप जो ध्यान में रखनी है। और हमेशा जब भी आप लेंस अप्लाई करो तो पिछला वाला जो सोल्यूशन इसमें बच गया था, ठीक है, तो उसको आप फेंक दो, दोबारा से सोल्यूशन इसमें डालो, एंड देन फिर से आप लेंस को इसमें डुबो के रखो। ऐसा मत करना कि पिछले वाले जो सोल्यूशन थी उसमें ही आप डुबो के रख दो, तो आपकी लेंस खराब हो सकती है। और लेंस को बिना सोल्यूशन के कभी भी छोड़ना मत, मतलब ऐसे ही इसके अंदर रख के ढक दिया बस, ऐसा मत करना, तो उससे लेंस जो है वो ड्राई हो जाएगी, फट जाएगी, और उसके बाद आप कभी भी उसको यूज नहीं कर पाओगे। और लेंस की हमेशा एक्सपायरी डेट चेक कर लेना जब भी आप खरीदते हो। वो अगर 1 टाइम लेंस है तो आप 1 टाइम पहनो, अगर 10 टाइम लेंस है तो आप 10 टाइम ही पहनो, अगर 1 मंथ की है तो 1 मंथ पहनो, 3 मंथ की है तो 3 मंथ पहनो, 1 साल वाली है तो 1 साल पहनो। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है 10 साल की यहाँ पे एक्सपायरी डेट है या 3 साल की वो एक्सपायरी डेट है तो उतने दिनों तक आप लेंस को यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं।
एक्सपायरी डेट जो दी हुई होती है वो इसलिए दी हुई होती है कि अगर आप लेंस को बिना खोले बिना लगाए जैसी पैकेजिंग में वो आई है वैसे ही पैकेजिंग में रख दो तो आप उसको उस तरह से 3 साल तक स्टोर कर सकते हो अगर आप यूज नहीं करते हो, जैसे कि दुकान में होता है। दुकानदार जो है वो इसको 3 साल तक, जितने दिन तक इसकी एक्सपायरी डेट है उतने दिन तक उसको स्टोर कर सकते हैं। एक बार अगर लेंस मतलब लेंस अपने खोल लिया, अप्लाई कर लिया, तो उसके बाद वो एक्सपायरी डेट उसमें वैलिड नहीं रहती है। ये चीज ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज देखे कंफ्यूज हो जाती है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो जैसे कि मेरी ये वाली जो लेंस है ये सिर्फ 1 महीने या 2 महीने की लेंस है। उन्होंने कहा है कि आप 3 मंथ्स तक इसको पहन सकते हो, ठीक है, तो 3 मंथ्स तक ही ये स्टे करेगी। पहनूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं पहनूंगी। आंखें अनमोल रतन है यार, इसको कुछ भी ऐसे भी पहनते मत रहो और बातें बिना सुने ही कुछ ट्राई मत करो। ये स्किन नहीं है कि स्किन एक बार कुछ जल गया, फट गया, कुछ हो गया तो फिर से सही कर लेंगे हम। ये आंखें है, ठीक है, दूसरी इंसान की आंखें अगर हमें नहीं मिली तो जिंदगी में कभी हम नहीं देख पाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये सेफ्टी चीज है। और सबसे अच्छी रहेगी अगर आप लेंस अप्लाई करो ही ना, ठीक है। लेकिन बहुत शौक है, मुझे पता है, मुझे खुद को भी शौक है यार। मेरी आंखें वैसे लेंस लगाने वाली आंखें जैसी है, लेकिन फिर भी मुझे शौक है बहुत, तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा पसंद है, तो उनके लिए मैंने ये सारी सेफ्टी वाली चीजें बता दी। हमेशा हाथों को वॉश कर लेना, ये बहुत जरूरी टिप्स है। और हमेशा अपने उंगली की जो नाखून है उसको काट लेना जिस उंगली से आप अप्लाई करने वाले हो। नेक्स्ट थिंग अभी बता देते हैं कि नेक्स्ट थिंग क्या है। आपने जो लेंस लगाई है, जो लेंस आप रेगुलर यूज करते हो या जो लेंस आप लगाते हो, उस लेंस को किसी और की आंखों में कभी मत लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल लोगों पे आप अपनी एक ही लेंस लगा रहे हो। पता है कि उसको सोल्यूशन में डुबोने से वो जर्म्स फ्री हो जाती है, तो कोई बात नहीं, ऐसा फिर भी मत लगाना। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो आंखें होती है ना उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया है वो हमारे लिए गुड है, दूसरों के लिए नहीं। अगर हमारी आंखों में कोई भी परेशानी है, छोटी भी परेशानी है, तो वो उनको जा सकती है, उनकी आंखों में जा सकती है। या अगर उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आ सकती है, मेरी आंखों में आ सकती है। तो मैं तो नहीं चाहती कि मेरी आंखें अच्छी भली आंखें खराब हो जाए, है ना। तो इसीलिए कभी ऐसा मत करना, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट ऐसा करते हैं कि लेंस लगा लिया, इसका लेंस उसको लगा लिया, उसका लेंस इसको लगा दिया। तो ये सब चीजें आप मत करो और आप खुद भी मत करने दो। अगर वो बोलते हैं कि बिना लेंस के मेकअप कंप्लीट नहीं हो सकती है, देन आप खुद ही बोल दो कि ठीक है मैं खुद लेंस लेके आऊंगी मेरा, उससे आप कर देना, लेकिन किसी और का लगाया हुआ लेंस मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, और लाइक भी दे देना एक। और दैट्स इट, बाय बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। लव यू सो मच।